हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो आइए देखते हैं आज की मार्केट, यानी कि 21 जुलाई। एंड हम बात करेंगे आने वाले हफ्ते के लिए, आने वाले मंडे के लिए, क्योंकि अगले हफ्ते जो है जुलाई मंथ की एक्सपायरी होगी। एंड अगले फ्राइडे को मंथली क्लोजिंग आएगी। ठीक है। तो आज फ्राइडे और निफ्टी ने क्या किया, देखिए आपके सामने ही है। कल की हाई क्या थी? 19,991 की, और आज की लो है 19,700 की। अब यही 700 जो है, मैंने कल सुबह वाले वीडियो में कहा था कि ये गुरुवार, क्योंकि कल एक्सपायरी था, मुझे लगा कि एक वॉलेटिलिटी हो सकती है। लेकिन कल मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ एक एक रैली करी। रैली तो नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ एक चीटिंग करी। बिकॉज जो हिसाब से कल रैली हुई थी, दैट वाज नॉट अ रैली, इट वाज जस्ट सिर्फ भाव खींचा गया था ऊपर, नथिंग एल्स। आज मार्केट सीधा 180 पॉइंट्स गैप डाउन खुला था, और जो मैंने कल ड्यूरिंग द मार्केट मेरे क्लाइंट्स को, मेरे क्लाइंटों को जो मैंने बोला था कि आप शॉर्ट करके जाइएगा, 19,950 960 के लेवल पे ही जो है मैंने उनको शॉर्ट कराया था, और 20,050 का मैंने उनको स्टॉप लॉस लगाने कहा था। वो भी क्लोजिंग बेसिस, जो मुझे पूरा पूरा पता था कि वो नहीं आने वाला है। आज मार्केट सीधा 250 पॉइंट गैप डाउन खुला, और 19,800 के आसपास लगभग लगभग मैंने उनको सुबह में ही मैसेज डाल दिया था कि आप जो है बुक कर लीजिए जो हमारी शॉर्ट पोजीशन है। ठीक है। उसके बाद जब मैंने ये वीडियो बनाया, तब भी मैंने ये कहा था कि 19,850 के आसपास निफ्टी है। अगर आप 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस बर्दाश्त कर सकते हो, यानी कि 20,000 के ऊपर की क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस आप अगर बर्दाश्त कर सकते हो, तो आप निफ्टी को शॉर्ट करिए। 100 125 150 पॉइंट मिले आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है। ये मैंने कहा था सुबह वाले वीडियो में। चाहो तो मैं आपको सुना दूं। आइए सुनिएगा इसे, मैंने क्या कहा था। प्राइस एंड एंजॉय द प्रॉफिट। प्रॉफिट बुक करते रहिएगा बीच बीच में। 50 60 70 पॉइंट मिले, एक बार बुक करते रहिएगा फ्यूचर में। ज्यादा लंबा होल्ड मत करिएगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई आपको अगर 100 रुपए मिल रहा है तो आप 200 रुपए के लिए होल्ड करो। ठीक है। तो इस तरीके से जो है मैंने सुबह में ही आपको एक कॉल दिया था। और मार्केट 19,840 से उसने लो बनाई कितनी? 19,700। तो लगभग लगभग आपको 140 पॉइंट मिले थे। भले आपने 140 पॉइंट तक तो आप नहीं रुके होंगे। आप अगर 100 पॉइंट 90 पॉइंट भी अगर आपको मिलता है, तो आपको बुक करके निकल जाना चाहिए। ठीक है। अब मैं आपको इतना तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि सेल ऑन राइज होगा अभी आने वाले हफ्ते में। आज तो भले चलो इन्फोसिस और आईटी स्टॉक्स की वजह से, जो कि 1,300 पॉइंट लगभग लगभग डाउन है आईटी इंडेक्स। और 1,300 पॉइंट आईटी इंडेक्स डाउन है। बाद में सेंसेक्स 900 पॉइंट के करीब डाउन है, लेकिन इंडिया विक्स को 2.5% नीचे किया गया है। ये इंडिकेट करा रहे हैं कि देर इज नो फियर इन द मार्केट। ठीक है। कोई बात नहीं। ये जो टोटल ये लोग जो ये चीटिंग कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? एफआईआईज यहाँ पे फंसी हुई है, क्योंकि उन वो लोग जो है डेली बेसिस पे 2 से 3 हजार करोड़ का बाइंग कर रहे हैं। और आज जो ये गैप डाउन हुआ मार्केट, तो किसी भी ऑप्शन वालों को, खास करके जो लोग दूर के ऑप्शन वाले थे, उनका प्रीमियम चट करने के लिए जो है इंडिया विक्स को दबाया गया है। ठीक है। अदरवाइज जब मार्केट इस तरीके से एक न्यूज पे, एक रिजल्ट पे अगर ऐसा रिएक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली देयर इज अ फियर इन द मार्केट। हु सेज देयर इज नो फियर? फियर तो है। ठीक है। मैं आपको एक और वीडियो सुनाता हूँ, वो आप सुनिए। उसके बाद आप मुझे कहिएगा कि क्या है। ठीक है। शूटिंग बनाता है 750 के आसपास अगर आता है, तो ऑब्वियसली ये एक शूटिंग स्टार पैटर्न ही क्रिएट होगा। ठीक है। जहां पे पूरा गेन ऊपर से निकाल दिया जाएगा, और एक हल्का सा ग्रीन शूटिंग स्टार बन सकता है। ये मेरे कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि जब मार्केट 2 दिन पहले एकदम तेज हुआ था,
ये उसका वीकली चार्ट है, और मैंने कहा था कि ये जो वीकली बुलिश कैंडल आपको दिख रही है, ये फ्राइडे की क्लोजिंग आते आते एक शूटिंग स्टार में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि हो गई। ठीक है। अब ये शूटिंग स्टार जो है, ये कोई ऐसा वैसा शूटिंग स्टार नहीं है, ये एक प्योर सेलिंग वाला शूटिंग स्टार है, भले ग्रीन में है। अगले हफ्ते से जो है आप एक अच्छी खासी मंदी देखोगे। अगले हफ्ते मुझे लगता है कि निफ्टी कुछ नहीं तो भी जो है 19,400 से लेके 19,300 का लेवल टेस्ट कर सकता है। अब चाहे वो एक्सपायरी के दिन करे, मतलब एक्सपायरी तक करे या अगले फ्राइडे तक करे, लेकिन ये शूटिंग स्टार ये बता रहा है कि ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल की लो कितनी है, 19,327। तो 19,300 से लेके 400 की लो हम अगले हफ्ते में देख सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी आज ही प्रेडिक्ट कर रहा हूं, आज आप दिन तारीख नोट कर सकते हैं कि मंथली चार्ट में अगर आप जाएंगे, ठीक है, ये रहा मंथली चार्ट, ये भी जो है मंथ मंथ खत्म होते होते, यानी कि अगले फ्राइडे की क्लोजिंग आते आते, ये भी जो है एक शूटिंग स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आपको ये बुलिश कैंडल दिख रहा होगा, बंद होते होते मंथली क्लोजिंग आते आते ये एक शूटिंग स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो मार्केट ने आज इतना तो बता दिया है कि मैंने जैसे कल कहा था कि आज जो है फ्राइडे से वीकेंड से के मंदी की शुरुआत हो गई है, एक फॉल की शुरुआत हो गई है। इंडिया विक्स ने भले आज सपोर्ट नहीं किया, अगर सपोर्ट करता तो ओवरऑल सेक्टरों में भी सेलिंग आ जाती। आज कई सारे स्टॉक्स हैं, खास करके मेरे जो भी स्टॉक्स थे, वो आज पूरे के पूरे, एक आध दो को छोड़ के सारे के सारे रॉकेट ही साबित हुए हैं। हम एक एक करके जो है सबको एनालाइज करेंगे। ठीक है। पहले मैं आपको ये दिखा दूं आज मैंने मेरे क्लाइंट्स को क्या दिया हुआ है। जो भी मेरे 399 वाले हैं, उन उन लोगों को मैंने आज क्या सजेस्ट किया है। ये सबसे पहले मैंने सुबह 9:15 बजे, 9:13 को जो है मैंने एक मैसेज शूट किया था सभी को कि जीएम बुक निफ्टी फॉर वंस एट ओपनिंग 19,800 स्पॉट लेवल। जो मैंने अभी अभी आपसे कहा कि 19,800 पे मैंने उनको कल वाली शॉर्ट पोजीशन को कवर करने के लिए बता दिया था। 9:52 पे मैंने जो है उनको ये मैसेज लिखा था कि जो हमारी सन टीवी की पुट 500 की पुट जो है वो एज इट इज रखे, उस पर कोई छेड़खानी ना करे, और एक लॉट जो है 525 की पुट ले ले, 4.5 या 5 रुपए पे मिल रही थी, और उसको मंडे तक होल्ड करे। या अगर आप 520 की पुट लेते हैं सन टीवी की, जो कि 4 रुपए, 4 रुपए 20 पैसे पे मिल रही थी, वो भी ठीक है, उसको भी बाय करके आप मंडे तक होल्ड होल्ड करें। ठीक है। उसके बाद में ब्रॉट 520 पुट एट 3.7, ये मेरे क्लाइंट ने मुझे मैसेज किया था 10:54 पे। 3 रुपए 70 पैसे पे उन्होंने जो है 520 की पुट ली थी, ये वही है सन सन टीवी की पुट। और मैंने उनको 12:06 पे मैंने उनको मैसेज किया था कि अगर 8 या 8.5 रुपए आता है तो आप ये 520 की पुट को आप कवर कर लीजिएगा, और बाकी की पोजीशन को एज इट इज रखिएगा, और मंडे तक इसको होल्ड होल्ड करिए। ठीक है। और फिर 8 रुपए तो उसका रेट नहीं आया, मतलब सुबह में उसने छापा था, लेकिन जो गिर के जो ऊपर जा रहा था तब 8 रुपए का भाव नहीं आया था। मैंने उनको 7 रुपए पे ही जो है ये वाली पुट कवर करवा दी, और कहा कि अभी आप 520 की कवर करके आप 510 की पुट लीजिए, जो कि 3 रुपए 40 पैसे पे मिल मिल रही थी। अभी जो ये पुट की रेट है वो 2 रुपए 10 पैसे कुछ बंद हुई है, पर इसका रेट आपको कम से कम 6 रुपए के आसपास जाएगा, और ये मंडे या ट्यूसडे तक ही आपको देगा। ठीक है, हो सकता है मंडे तक ही मिले। ठीक है। तो आज जो है मैंने सिर्फ और सिर्फ निफ्टी शॉर्ट करने, जो मैंने कल कहा था उसको कवर करवाया, एंड सन टीवी की पुट लेने उनको कहा था। ठीक है। फिलहाल यही था। आइए, तो अभी हम जो है एक एक करके
सारी बातें करेंगे जो मैंने आपको स्टॉक्स के बारे में बताई थी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बंधन बैंक। बंधन बैंक मैंने आपको 212 214 के आसपास मैंने रेकमेंड किया था, और आपको मैंने कल की आफ्टर मार्केट वाले वीडियो में मैंने आपको कहा था, आप चाहो तो एक बार फिर से वो वीडियो आप देख लीजिए, एडिट करके देखिए, सिर्फ और सिर्फ बंधन बैंक वाला जो सीन है वही आप खाली देखिए। क्या कहा था मैंने कि आज बंधन बैंक जो है 218 से लेके 220 का भाव दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ये काफी लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है, और क्योंकि आज फ्राइडे है, यहाँ पे ये काउंटर पे एक अच्छा खासा बाइंग भी आएगा और अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग भी आएगा। आज बंधन बैंक आधा दिन लगभग 212 211 210 के आसपास खेल रहा था। 210 की इसने लो भी बनाई, और यहां से जो है इसने 218.85 की इसने हाई बनाई और 218 पे ही क्लोज किया है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे स्टॉक्स आपको हमारे 399 वाले क्लब में मिलते हैं। तो आप देर मत करिए, इससे भी बेहतर और इससे भी सटीक स्टॉक मैंने दिए हुए हैं पहले भी, और आगे भी आपको मिलेंगे, और एक एक करके मैं आपको सारे प्रूफ के साथ बताऊंगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हवा में बातें हो रही है। 218 का बंधन बैंक आपके सामने ही है, और मैंने कल ही कहा था, जबकि ये कल 212 पे ट्रेड कर रहा था। कल की क्लोजिंग क्या है इसकी? 211.65। और आफ्टर मार्केट वाले वीडियो में मैंने कहा था कि ये कुछ नहीं तो भी 220 अगर ज्यादा हो गया 218 के आसपास तो ये जाएगा ही जाएगा। तो आज 3% की इसने रैली करी है बंधन बैंक। ठीक है, अब आइए इसका हम अगर वीकली देखें, वीकली चार्ट में एक अच्छा खासा हैमर बना है। आने वाले हफ्ते में मुझे लगता है कि बंधन बैंक 230 तक तो ये निकल ही जाएगा। मैंने 240 प्लस का टारगेट दिया हुआ है। अगले हफ्ते का टारगेट मेरा होगा 225 से लेके 230 का भाव। ठीक है, अभी ये 218 पे है। सन टीवी ने आज एक अच्छा खासा शूटिंग स्टार ही बनाया है डेली कैंडल पे। ठीक है, सन टीवी अगले हफ्ते एक अच्छा खासा फॉल देगा। कम से कम 500 तक तो ये मंडे या ट्यूसडे तक आ ही जाना चाहिए। अब क्यों आएगा, कैसे आएगा, वो सब मैं नहीं जानता, पर चार्ट मुझे कह रहा है कि 505 से लेके 500 का लेवल हम मंडे को देख सकते हैं सन टीवी में। ठीक है, और इसका जो ये वीकली वीकली कैंडल जो इतना बुलिश बना है, ये भी जो है या तो ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा अगले फ्राइडे तक, या फिर एटलीस्ट ये भी शूटिंग स्टार, एक बड़ा वाला शूटिंग स्टार बना बना सकता है। 200 250 पॉइंट निफ्टी नीचे है, और मेरा गुजरात गैस जो मैंने आपको 460 पे बाय करने कहा था, वो आज हाई बनाता है 471.45 की। अब आपको मैंने पहले भी कहा था कि मेरे स्टॉक्स ऐसे होंगे जिसको मार्केट से कोई मतलब नहीं होगा, निफ्टी चाहे कहीं भी जावे, वो अपने हिसाब से उनकी रैली करेंगे। आपके सामने है गुजरात गैस। ठीक है, तो जब ऐसे ऐसे मेरे स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो आज तो मुझे किसी का मैसेज नहीं आया कि सर आपने जो बोला था वो तो हुआ। कल थोड़ा सा मतलब डाइसी क्या हो गया, थोड़ा 19-20 क्या हो गया कि मेरे को 5-7 मैसेज आ गए। एनीवेज, सब अपने अपने फियर में होते हैं, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि अगर मुझे लगे कि कुछ हैंकी पैंकी है, तो मैं आपको पहले ही निकल जाने कहूंगा। मुझे ये साबित नहीं करना है कि मैं कितना मतलब आपको सटीक ये दे रहा हूँ, वो तो आपको पता ही है। और देखिए क्या होता है, जब कोई आपको कोई कोई कॉल देता है तो उसको साबित करने की जरूरत नहीं होती, वो कॉल का परफॉर्मेंस ही जो है वो साबित करता है। ठीक है, अगर मैंने आपको अब तक 10 कॉल दिए हैं, तो 10 के 10 कॉल तो सुपर हिट हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब मैं कोई झुंझुन वाला तो हूं नहीं। ठीक है ना, लेकिन इतना श्योरिटी है कि 10 में से कम 7 कॉल 8 कॉल तो सक्सेसफुल होते ही होते हैं। एक आध दो कॉल अगर आगे पीछे हो भी गया, तो उसको कैसे कवर किया जाएगा वो भी मैं आपको गाइड करूंगा। आपका पैसा डूबने नहीं दूंगा, ये बात की मेरी आपको गारंटी है। ठीक है, चाहे आप मेरे यूट्यूब व्यूअर हो, चाहे मेरे 399 वाले व्यूअर हो। ठीक है, तो गुजरात गैस ने आज 469 की क्लोजिंग करी है। आने वाले टाइम में ये जो है
मैंने आपको पहले ही कहा है कि इसका जो टारगेट होगा वो 490 प्लस का होगा, और ये बहुत जल्दी आएगा। अब 470 तक तो लगभग आ ही गया है, तो 20 पॉइंट यानी कि लगभग लगभग 4% मानो, 4-4.5% ये मेरे ख्याल से अगले हफ्ते या मे बी आने वाले 2 हफ्ते में लगा देगा। ठीक है। आरती इंडस्ट्रीज, आरती इंडस्ट्रीज भी मैंने, चलो ठीक है, मैंने आपको 468 पे 465 पे कहा था कि 20 रुपए मिल रहे हैं, थोड़ा बहुत बुक कर लीजिए। अभी ये नीचे आज 460 तक आया था, 455 458 आता तो आप थोड़ा बहुत एवरेज करो, ठीक है। जो मतलब जो माल आपने 468 67 के लेवल पे बेचा है, उसको थोड़ा सा फिर से बाय कर लीजिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो माल है आपके पास में, ये आपको 490 प्लस तो दिखाएगा ही दिखाएगा। अब ये भी जो है 472 तक जा 473.70 तक जाके आया, यानी कि मोटा मोटी 474 मान के चलो, तो 474 जाके आया, ये 448 का स्टॉक है। ठीक है। और कभी था 448, ये था 13 जुलाई को, और आज कितनी तारीख है? 21 जुलाई। 21 जुलाई को यानी कि 8 दिन, 8 ट्रेडिंग डेज के अंदर ये आपको 448 से 474 का टारगेट, मतलब 474 का रेट दे रहा है। टारगेट तो इसका बहुत ऊपर का है। 490 क्रॉस होने पे ये सीधा जाएगा 540 पे। ठीक है। ये फिलहाल अभी के इमीडिएट टारगेट है, वो जब टारगेट आएंगे जब हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एसआरएफ चलो वहीं का वहीं है, कोई इसमें कोई खास बात नहीं हुई। एक बात मैं आपको याद करा दूं, आपको मेरा पिछले फ्राइडे वाला वीडियो याद होगा, अगर याद नहीं है तो मैं आपको याद करा देता हूं। ठीक है, सुनिए। पीवीआर, पीवीआर के सीधा 100 पॉइंट की रैली थी। सुनिए अभी, आइए स्टॉक वाइज देखते हैं। अभी आज मैंने आपको पीवीआर, पीवीआर के लिए मैंने आपको कहा था कि 1390 पे आ चुका है, तो यहाँ पे आप बाय करिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये 1350 तक नीचे जाएगा, लेकिन ये सिर्फ 1385 तक गया, और यहाँ से इसने पिकअप ले ली। अब इसने जो है 4 दिनों के बाद 5वें दिन एक ग्रीन कैंडल से क्लोज करी है। पीवीआर में अगले हफ्ते आप एटलीस्ट कुछ नहीं तो भी जो है 1475 से लेके 1500 का लेवल टेस्ट होगा। ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं पीवीआर के बारे में, कि अगले हफ्ते कुछ भी करके 1475 से लेके 1500 का टारगेट लेवल टेस्ट होगा। आज पीवीआर ने क्या हाई बनाई? 1517 की। ठीक है। पिछले दिन की यानी कि कल की क्लोजिंग क्या थी? सॉरी, हम फ्राइडे की क्लोजिंग है ना, ये है फ्राइडे वाली, बराबर है? हाँ। फ्राइडे की क्लोजिंग क्या थी? 1416, यानी कि 1416, 1416 की क्लोजिंग थी। और मैंने उसी वक्त कहा था कि 1-2 दिन साइडवेज होने के बाद ये एक बड़ी वाली स्पाइक देगा, और अगले हफ्ते में यानी कि आज तक फ्राइडे वाली क्लोजिंग जो आती है, फ्राइडे तक जो है 1475 से लेके 1500 का लेवल आपको पीवीआर दिखाएगा। तो पीवीआर ने आज क्या हाई बनाई? 1517 की। ठीक है। अगर ये परफॉर्मेंस के बाद में भी जो, और 1400 के आसपास जब ये पीवीआर था, मैंने तभी भी आपको पिछले फ्राइडे भी कहा था कि 1390 पे ये स्टॉक आया हुआ है, ज्यादा से ज्यादा ये 1350 तक जाएगा, लेकिन ये 1350 ही यानी कि 1385 तक ही गया, और वहां से जो है इसने एक ग्रीन कैंडल बनाई। कभी? लास्ट फ्राइडे को एक हैमर के साथ में एक ग्रीन कैंडल बनाई, और तभी मैंने कहा था ये 1500 का लेवल आपको अगले फ्राइडे तक दिखाएगा, यानी कि आज तक, और इसने आज 1517 का हाई बनाया। कुछ 10-15 दिन पहले मैंने सारे के सारे अब तक के जो भी मतलब मूवीज रिलीज हुई है, वो पूरे के पूरी मूवीज वाइज मैंने आपको पीवीआर का परफॉर्मेंस बताया था, कि जब ये मूवी रिलीज हुई तब उसने क्या किया था, वो मूवी रिलीज हुई तब उसने क्या किया था। ठीक है। और मैंने आपको ये भी कहा था 1400 के आसपास अगर पीवीआर आता है, अब आंख बंद करके उसको बाय करिएगा। अगर 30-40 पॉइंट नीचे गया तो 10-20 शेयर और बाय करिएगा, और आप 1800 के टारगेट के लिए खेलिएगा। 1500 तो इसने आपको एक आज ही आपको दे दिया। 10 अगस्त तक का मैंने आपको ये टारगेट दिया दिया हुआ है। ठीक है।
अगर 1600 1700 भी अगर आता है 10 अगस्त तक, तो भी 1400 का माल अगर 1600 में बिक रहा है, इट्स मोर देन 10%। अभी इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए? इसका मैं आपको एक और आपको मैं प्रमाण बताता हूँ। आज क्या हुआ है वो आप देखिए। ये देखिए, ये मेरी एक क्लाइंट है। ये बहुत ही काफी बहुत पहले से मतलब मेरी क्लाइंट है। कम कम से कम इनको जो है कुछ 4 4 साढ़े 4 साल हो गया, कोविड के पहले की ये मतलब मेरे से जुड़ी हुई है। इन्होंने जो है ये सिर्फ और सिर्फ इसमें खेलते हैं, क्या बोलते हैं, डिलीवरी में खेलते हैं। कोई एफएनओ नहीं, इनको ऑप्शन फ्यूचर कुछ समझ में नहीं आता। सिर्फ इनको इतना समझ में आता है कि शेयर लेना है और शेयर बेचना है, ठीक है। इन्होंने मैंने उनको 1390 पे लास्ट फ्राइडे को ही मैंने उनको मैसेज किया था कि ये रेट आया हुआ है, आप ले लीजिए। इन्होंने जो है 1402 पे मंडे को लिया, फ्राइडे को नहीं लिया, मंडे को लिया, ठीक है। मंडे को लिया और उन्होंने आज बुक किया 1490 पे। और उनका ये भी कहना है कि अगर कोई डिप आती है तो हम फिर से उसमें चढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मतलब सिर्फ यहाँ पे नहीं, मैं मेरे पर्सनल क्लाइंट्स को भी जो है मैंने यही टिप सजेस्ट की है, ठीक है। लेकिन क्या है कि डिलीवरी कॉल था, और डिलीवरी के नाम से सभी को जो है यही तकलीफ है कि भाई कौन इतना इंतजार करेगा, कौन इतना रुकेगा। एफएनओ में तो क्या है, आज डाला पैसा और आज ही मतलब रिजल्ट आपके सामने। लेकिन एफएनओ में क्या इशू है, अगर आप अगर आपका जीतने का 100% चांस है तो आपका हारने का भी 100% चांस है। 50-50 होता है वो। और ये जो है स्टॉक लेके खेलना, इसमें सिर्फ और सिर्फ 100% कमाने का ही चांस होता है, ठीक है। तो रिजल्ट आपके सामने है। इन्होंने मेरे ख्याल से फ्राइडे को नहीं, ट्यूसडे को लिया हो अपना, मंडे को नहीं ट्यूसडे को लिया होगा, क्योंकि ट्यूसडे को इसने 1400 की लो लगाई हुई है, ठीक है। कोई बात नहीं। मैंने तो इनको बहुत पहले ही बोल के रखा था, इनफैक्ट मैंने सभी को बोल के रखा हुआ है कि 1400 के आसपास आता है तो आप इसमें बिंदास लॉन्ग करिए। अब 1402 का माल 1490 पे बेचना, वो भी सिर्फ 4 दिनों में, तो क्या है मतलब, अभी क्या बोले अभी इसको। ठीक है। तो इस तरीके से जो है व्हाट वी से, आपको हमारी तरफ से 399 वाले क्लब में जो है आपको ऐसे टिप्स, ऐसे आइडियाज, ऐसे स्टॉक सजेस्ट होते हैं जहाँ पे मार्केट का चाहे कुछ भी हो। आज मार्केट देखिए 250 पॉइंट नीचे है, लेकिन बंधन बैंक रैली कर रहा है, गुजरात गैस वो भी रैली कर रहा है, अच्छा खासा मतलब टिका हुआ है। पीवीआर तो मतलब अभी क्या बोले, रॉकेट ही हो गया। आरती इंडस्ट्रीज भी रैली कर रही है। एसआरएफ भी मतलब इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ 1 सवा टका नीचे है, वो सब कवर हो जाएगा। तो ऐसे स्टॉक्स में आप पढ़िए जहाँ पे जो है आपको मार्केट से कोई मतलब नहीं है, मार्केट का चाहे कुछ भी हो, आपको आपके स्टॉक का रेट आएगा, ठीक है। मैंने मार्केट बंद होते होते मेरे 399 वाले क्लाइंटों को ये एक स्टॉक सजेस्ट किया हुआ है, दालमिया भारत लिमिटेड, ठीक है। इसको मैंने 1933 पे मैंने उनको सजेस्ट किया हुआ है, अभी 1921 चालू है। ये सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी बेस्ड कॉल है, इसमें कोई एफएनओ नहीं, कोई फ्यूचर ऑप्शन करना नहीं है। अगर आप ले सको तो लीजिए, वरना छोड़ दीजिए। 10 शेयर भी अगर ले सकते हो, इसका टारगेट आपको 2100 प्लस का है, लेकिन इसका एक्चुअल टारगेट अगर आप पकड़ के रखते हो तो ये कम से कम 2300 तक ये स्टॉक जाएगा। 1 महीने का इसमें आपको टाइम लग सकता है, ठीक है। दालमिया भारत लिमिटेड, ये आप डिलीवरी में ले ले सकते हैं। ये मैंने मेरे क्लाइंटों को भी आज सजेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो भाई ये है पूरा मतलब हमारा तरीका। बाकी इतना है कि आपसे अगर मैं 399 लेता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपको मैसेज डाल दिया अभी आप जानो, प्रॉफिट हो तो आपका, लॉस हो तो आपका, ऐसा नहीं होता। ये सब दूसरे लोग करते होंगे, लेकिन मेरा अगर मैं आपको कोई टिप देता हूं तो आपका टारगेट अचीव हो,
वो तो मेरी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन उससे पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई आपका कैपिटल सही सलामत रहे। अगर उसमें कुछ ऊंच नीच होती है तो पहले हम उसको कवर करेंगे, प्रॉफिट तो आपका बाद में आएगा। ठीक है। तो अगर किसी को भी सन टीवी में थोड़ा बहुत अगर हैंकी पैंकी लग रहा है तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपका लॉस कितना मिनिमाइज हो सकेगा उतना मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है। फिलहाल तो आज आपको 3 रुपए 70 पैसे की चीज 7 रुपए के आसपास बिकवा दी, यानी कि वहां पे तो आपका पैसा डबल हो ही गया। और जो हमने पहले की जो मतलब पुट लेके रखी हुई है, वो भी जो है सारा का सारा उसका पैसा भी जो है हम मंडे ट्यूसडे में कवर कर लेंगे। ठीक है, उसकी आप चिंता मत करिए। सन टीवी जो है वो अच्छा खासा अभी फॉल देगा, कम से कम मुझे लगता है कि ये 510 से लेके 505 तक, 510 से लेके 500 तक तो आना ही चाहिए। मंडे को आवे चाहे ट्यूसडे को आवे, ट्यूसडे दोपहर तक तो मेरे ख्याल से आ ही जाना चाहिए। ठीक है। और हो सकता है मंडे को ही पूरा ये 490 या 500 तक आ सकता है। देखते हैं, चलो मंडे के बाद मंडे को। ठीक है। तो चलो ऐसा है, बाकी जो भी है हम अभी यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और कल या परसों में एक अच्छा खासा और एक निफ्टी के लिए थोड़ा डीपली एनालाइज करके मैं आपको एक मेरा व्यू दूंगा। तो चलिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, अभी का अभी करिए। आपको इसमें कुछ हार्ड मेहनत नहीं है, सिर्फ एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है जो आपके सामने ही होगा अभी, उसको दबा दीजिए और सब्सक्राइब हो जाइए मेरी चैनल से। दूसरा, जो ट्रेडिंग टिप एट 399 है उसको एनरोल करिए। उसमें आपको मैं सिर्फ कहने के लिए मैं आपको 3 से 4 टिप कह रहा हूं, लेकिन आपको मेरी तरफ से एवरीडे कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, चाहे एफएनओ का आवे चाहे डिलीवरी का आवे। ठीक है। अगर आप कोई स्कीम अगर आप कोई मतलब ट्रेड लेते हैं तो बस मुझे खाली आप बता दीजिए कि भाई हमने ये ट्रेड लिया हुआ है, ताकि मैं उस पर ट्रैक रख सकूं। ठीक है। कई कबार क्या होता है कि भाई चलो ये स्क्रिप्ट मेरे को नहीं मालूम तो मैं नहीं लेता, आप समझे ना। तो नहीं लेते तो आपका कोई मैसेज नहीं आएगा, दैट इज अंडरस्टेबल। लेकिन अगर आप कुछ लेते हो तो एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म कर दिया करो, ताकि पता चले कि भाई मुझे ये स्टॉक पे अभी ट्रैक रखना है। ठीक है। तो 399 वाले में आप एनरोल हुई है, एनरोल हुई है, और जो बेस्ट बेनिफिट होगा, डिलीवरी में आपको 8 से 12 टके का हर ट्रेड पे प्रॉफिट हम कंफर्म करते हैं। ठीक है। बाकी एफएनओ में जो भी मतलब जैसे होगा आपको मैं प्रॉफिट बुक करवा दूंगा। मैं उसमें ये नहीं देखूंगा कि भाई अगर आपको 3,000 का भी इंट्राडे में बुक हो रहा है कर लो बुक, 4-5 हजार के लिए वेट मत करो। ठीक है। तो एफएनओ में मैं इस तरीके से आपको मैं ट्रेड कराऊंगा, बाकी डिलीवरी में आप बिंदास होल्ड करो, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको टिप भी और आपको लेवल भी वो हिसाब से दूंगा जहाँ पे आपको कोई स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है। दालमिया ये जो है, दालमिया भारत, इसमें मैंने कोई स्टॉप लॉस लगाने कहा नहीं है, उल्टा मैंने इसमें ये कहा है कि अगर अगर ये स्टॉक 1880 या 1900 के आसपास आता है तो इसमें आप और ऐड करिएगा, इसमें कोई स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है, आप इसमें सीधा सीधा लॉन्ग हो जाइए। ठीक है। तो मेरे डिलीवरी बेस कॉल में तो कोई आपको स्टॉप लॉस कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं लेवल ही ऐसे आपको बताऊंगा, ऐसे लेवल पे ही मतलब मैं आपको सजेस्ट करूंगा। ठीक है। तो चलिए 399 वाले में जुड़ जाइए, सैटरडे संडे है, और मंडे से एक एक नया खेल खेलते हैं, एक नया गेम खेलते हैं, एक नए स्टॉक के साथ खेलते हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। ठीक है। चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, ट्रेड वेल, एंड हैप्पी वीकेंड, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।